अगला सवाल है अजब सिंह का, जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए सिंह साहब। बढ़िया। हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरे पास में बिरला सॉफ्टवेयर है 273 के रेट से सर, 200 शेयर। हाल मैं फिलहाल के लॉन्ग हैं? टर्म इन्वेस्टर हूँ सर। अभी हाल फिलहाल में लिए हैं क्या? सर ये अभी तकरीबन 4-5 महीने पहले 100 शेयर लिए थे, उसके बाद में फिर इधर एवरेज किया था मैंने। ये 262 पे अभी लिए थे 100 शेयर इधर। हाँ, तो एवरेज करके भी आपकी कॉस्ट 273 है और 257 इस समय चल रहा है। सरवेन जी, बिरला सॉफ्ट ये स्टॉक अपने जब चार्ट बड़ा हो तो दिखाइएगा। आपने हाई से तो आधे से भी कम हो गया होगा मेरे ख्याल में, और बड़े बड़े दिग्गज में भी अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी अच्छी खासी कमजोरी है। इन्फोसिस ने अपना मंडे का लो तोड़ा, आज उसके नीचे चला गया है। तो ऐसे में मिड कैप स्टॉक है, बहुत तगड़ा ऑलरेडी ये करेक्शन ले चुका है। तो अजब सिंह को क्या 273 वाले प्राइस को होल्ड करके बने रहना चाहिए? देखिए, मेरे लिए इन्होंने सवाल ऐसा छोड़ा कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। देखिए, आईटी इंडेक्स में अभी भी अपनी हमारी ये राय यही है, जो हमने लास्ट शो में भी डिस्कस की थी, कि भाई जिस दिन आईटी इंडेक्स में 26,000 टूटेगा तो और पेन आएगा। और इन्फी आज अपना रिजल्ट वाले दिन का लो तोड़ रहा है, जैसे आप बोल रहे हैं, तो वो एक संकेत है कि भाई अभी आईटी की तकलीफें दूर नहीं हुई हैं। और हम भी यही मानते हैं कि एटलीस्ट 1 से 2 क्वार्टर और लगेंगे कहीं आईटी का जहर निकलने में, और उसको फिर बाद में परफॉर्म करने के लिए या बेस फॉर्मेशन के लिए। तो आई थिंक उस पर्टिकुलर स्पेस में थोड़ा वीक स्टॉक है, मतलब अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। तो अंडर परफॉर्मेंस कई बार पनिश होती रहती है, वीकनेस है इस ओवरऑल स्पेस में। तो आई थिंक या तो यहीं पड़ा रहेगा या 10-20-30 रुपए और नीचे जा सकता है। बट यहां से मैं इनको यही बोलूंगा कि नया कुछ ना करें और एटलीस्ट पुरानी पोजीशंस को होल्ड करें टिल क्लैरिटी इमर्जेस। जब थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी और मे बी कंपनी अच्छी है, तो उस समय थोड़ा दोबारा लेने की सोच सकते हैं। एवरेज करने की घाय नहीं करें, इन्होंने एवरेज करने में बहुत जल्दीबाजी की है। थोड़ा वेट करें, 1-2 क्वार्टर्स को जाने दें और उसके बाद सोचें कि एवरेज करना है कि नहीं। बट फिलहाल जो पोजीशन है उसमें बने रहें। ओके, बने रहिए भाई, इसमें अभी निकलने की जरूरत मत करिए। और अगर थोड़ा बहुत गिरे भी तो बहुत घबराइए मत, चूंकि माहौल ठीक नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बहुत नीचे जा भी सकता है। सुशील जैन रोहतक से हमारे साथ हैं। सुशील जी बताइए, क्या सवाल है आपका? सर मैं इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर नहीं हूँ। हेलो जी जी। मेरे पास ना टीसीएस है, मेरे पास शेयर, तो उसमें लॉस चल रहा है। तो मेरे को लग रहा था कि टेक्नोलॉजी कब तक रिकवर हो जाएगा टीसीएस का शेयर, 3500 रुपये में ले लेते हैं। सरवन जी, ये भी सुशील जी जो है, एक तो इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर नहीं है, और इन्होंने लिया है 3700 रुपये के भाव पे टीसीएस। मेरे ख्याल में उस समय लिया होगा जब 4500 रुपये की बड़ी चर्चा थी इनके बाईबैक की जी। और उसके बाद से प्राइस लगातार नीचे है। आज इसने 3100 का लेवल भी तोड़ दिया है। रिजल्ट इनके खराब नहीं थे, ठीक थे, मतलब बहुत अच्छे नहीं थे, खराब भी नहीं थे। एक आध डील वगैरह डिफॉल्ट हुई थी इनकी, तो उसकी वजह से प्रेशर देखने को मिला। अब सवाल यहाँ पे ये है कि करेक्शन ऑलरेडी ये ले चुका है काफ़ी, और इनका प्राइस है 3700, और ये चूँकि इन्वेस्टर है तो इसलिए इनको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या ये एवरेज करने लायक स्टॉक है? क्योंकि क्वालिटी वाइज तो बहुत ही बढ़िया है, देश की सबसे बड़ी कंपनी और ज़बरदस्त बिजनेस, तो और खरीद लें क्या इन्वेस्टर होने के नाते? नहीं, देखिए, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग अच्छे शेयर्स में कई बार काम करती है, बनिस्बत आप उसकी टाइमिंग अच्छे से कर पाए। तो जैसे मैंने भी बोला, आईटी इंडेक्स के साथ कंपेरेबल 26,000 के लेवल्स अगर इसके पकड़ो तो तकरीबन 3,000 के आसपास के मुझे स्तर दिख रहे हैं, कि ये तकरीबन 3,000 के आसपास गया हुआ है। 2950-60 के लेवल्स भी मुझे दिख रहे हैं। तो आई थिंक उन कंपेरेबल लेवल्स के आसपास अगर ये आता है और वहां फिर ये बेस फॉर्मेशन करने की कोशिश करता है, और आईटी इंडेक्स इसमें ये भी कंडीशन है कि आईटी इंडेक्स भी अपना 26,000 का लेवल निफ्टी आईटी होल्ड करता है, उस समय डेफिनेटली ये कोशिश करें कि भाई 2950 के आसपास, 2950-2960 के आसपास अगर मिले तो थोड़ी क्वांटिटी लें। बट जो नई क्वांटिटी लेंगे उसमें 2 चीजें, एक तो इनको स्टॉप लॉस नई क्वांटिटी पे रखना पड़ेगा 2880 पे, 2880 पे एक स्टॉप लॉस उसके नीचे रखेंगे, तो 2879.40 का स्टॉप लॉस रखेंगे जो नई पोजीशन लेंगे। और दूसरा ये जरूर देख लेंगे कि भाई निफ्टी आईटी इंडेक्स भी 26,000 के आसपास संभल रहा है। इन 2 केसेस में अगर ये रेडी है तो आई थिंक 2950-2960 के आसपास। जी, मान लीजिए आईटी इंडेक्स 26,000 तोड़ देता है तो और चला गया 1500 पॉइंट, ऐसा कह रहे हैं आप? जा सकते जी जी, है ना? बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। इसलिए मैंने बोला कि आईटी में मुझे 1-2 क्वार्टर। उस केस में निफ्टी टीसीएस और कितना नीचे जा सकता है? अगर मान लो 26 के नीचे चला गया, वो
25,000 देखिए का अगर चला गया। अगर इसने भी अपने 2950 वाले लेवल डिसाइसिवली तोड़ दिए तो आई थिंक फिर तो ये इसके लिए जो घेरा रहेगा वो तकरीबन 2400-2500 का आ जाएगा। एक 2500 का राउंड नंबर के आसपास मुझे लगता है कि फिर ये फिसल जाएगा, तो आपको और पिटाई वहां होती हुई देखते हुए मिल सकती है। इसलिए मैं वही बोल रहा था कि 1 से 2 क्वार्टर आईटी में ज्यादा कुछ ना करें और हो सके तो पेशेंस रख लें, क्योंकि अभी आईटी का जहर मेरे हिसाब से और करेक्शंस पूरे नहीं हुए, 1 बाय 1 धीमे धीमे हर प्रोवाइडेड कि वो 26,000 का इंडेक्स न तोड़े। अगर तोड़ देगा तो टीसीएस और नीचे जा सकता है, अदरवाइज ये जो है एक स्टॉप लॉस ले आ सकता है। तो जैन साहब आप इतनी जल्दबाजी मत करिए, फिर आप तो इन्वेस्टर आदमी है, रुकिए 1-2 महीने और देखिए 26 अगर तोड़ देगा तो और अच्छे प्राइस पे आपको मिलेगा, नहीं तो फिर इसी में बने रहिए। अगर वो उस डिसाइसिवली ऊपर चलना शुरू करता है तो फिर आप एवरेज करिए, क्योंकि आपके प्राइस से तो काफ़ी नीचे अभी भी है। तो टीसीएस में स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है, सारे आईटी के लिए नहीं है, क्योंकि टीसीएस एक क्लास अपार्ट स्टॉक है। तो वो ये बात जरूर ध्यान रखें कि सब लोग यही फार्मूला सब जगह फिट कर दें, ऐसा मत करिएगा। अगला सवाल है पवन जैन जी का दिल्ली से। पवन जैन जी बताइए क्या सवाल है। हाँ सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैंने एचपीसीएल लिए थे, जब ये 340 से 50 से टूटता हुआ आ रहा था तो मेरा एवरेज 275 का है, 200 शेयर का। तो इसके बारे में आप मुझे सजेस्ट कीजिए, काफी टाइम से लिए हुए हूँ मैं कि क्या करना है। और एक LIC के बारे में है, 680 पे मैंने लिए थे 50 शेयर। इन दो क्या मैं इनको किसी और में कन्वर्ट कर सकता हूँ या इसी में रहना है, आप प्लीज सजेस्ट कीजिए। जी आप देखो, रुको, बहुत अच्छा क्लास है आपका, क्लासिक केस आपका भी है। जब 340 था एचपीसीएल दिखाई, तब इन्होंने वहाँ से टूटना शुरू हुआ तो इन्होंने खरीदा, खरीदते खरीदते ये लाए, 2-4 भाव में खरीदा होगा, 200 शेयर इकट्ठा कर लिए, भाव पड़ा 275, अभी भी 240 है, मतलब उससे भी नीचे आ गया है। सर बहुत ल्यूक्रेटिव भाव पे है क्या एचपीसीएल? देखिए ये जो स्पेस है ये थोड़ी लॉन्ग टर्म वाली है, इसको बेस आउट होने में भी टाइम लगता है, इससे करेक्शन, इसकी रैली थोड़ा टाइम लेते हैं। तो अगर आप देखें तो मैं इसका अगर पूरा सेटअप देखूं तो मोटा मोटी अगर मैं इसको देखूं 2018 के बाद से, तो इसके बेसिस बन गए तकरीबन 180-200 के आसपास आता है तो स्टेबलाइज हो जाता है, और ये इसका लास्ट 4-5 साल का इतिहास रहा है। और ऊपर में जब जाता है तो 340-350 के आसपास अटक जाता है, तो ये लास्ट 4-5 साल से कर रहा है। तो रेंज के बड़े अपर एंड के आसपास कहीं इन्होंने लेना शुरू कर दिया, तो थोड़ी जल्दीबाजी कर दी। जब भी कोई स्टॉक इस तरह का ले तो उसकी पहले ब्रॉड रेंज देख लें कि भाई 5-6 सालों में उसने किया क्या है। तो मेरे ख्याल से 180 से लेकर 350-360 की इसकी रेंज है, और अगर इसको लेना है सेफ तरीके से तो ये इसका भाव 200-220 के आसपास का है, जहां पे आपके रिस्क रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे रहते हैं। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अब ट्रेड में है तो बने रहे। 1 साल हो गया इनको, 5-6-7% डिविडेंड यील्ड भी आ रही है, तो 10-1 रुपए तो इनको 10-1 रुपए तो इनके ऐसे ही बन जाएंगे, 10-12 रुपए इनके वहां से बन जाएंगे, तो थोड़ी इनकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। नया कुछ ना करें, बट फिलहाल बने रहे ट्रेड में। और उछालों में ये मान के चलें कि 360-370 के बहुत ज्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा, तो अगर उन एरियाज के आसपास पहुंचे किसी कारणवश तो वहां पे थोड़ा मुनाफा वसूली भी करने की कोशिश रखें, और लॉन्ग रन में रखने वाला स्टॉक है। कोई मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई बहुत ज्यादा इनको आउट ऑफ द ब्लू बहुत ज्यादा नुकसान करा देगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।